नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त है देश के नंबर 1 शो देश तक का। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश तक में हम आपको बताएंगे कोरोना से जुड़ी हुई तमाम खबरें और अपडेट्स जो आपके लिए जानना जरूरी हैं। आपको आगे दिखाएंगे आज कोरोना से 2 राहत भरी खबरें कहां से सामने आई हैं, देश में कहां-कहां कोरोना को मिली है मात। इसके अलावा कोरोना से जुड़ी हुई हर अहम खबरें अगले आधे घंटे तक बिना किसी ब्रेक के देखें। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर, जो दिल्ली के जहांगीरपुरी से सामने आ रही है, जहां पर एक ही गली में कोरोना के 46 पॉजिटिव केस मिले हैं। खबर के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। साथ ही शहादरा में भी एक ही गली में 7 संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं, एक ही गली से ये मामला सामने आया है। 46 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली के शहादरा से ये बड़ी खबर है। राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई तादाद, जहां एक तरफ परेशानी का सबब दिल्ली सरकार की ओर से बनी हुई है, दिल्ली से 46 मरीजों का सामने आना यकीनन परेशानी की बात है। अनुज मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, अब इन 46 लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है, क्या और जानकारी? जी देखिए, इन 46 लोगों को नरेला फैसिलिटीज में भेज दिया गया है, जहां पर इनका इलाज किया जाएगा। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से साफ तौर पे ये कहना है कि ये H3 ब्लॉक था, जिसे 14 अप्रैल से सील किया गया था। उसके बाद जब स्क्रीनिंग की गई, उसके बाद 46 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद ही इन्हें नरेला फैसिलिटीज में भेज दिया गया है। इससे पहले अगर जहांगीरपुरी की बात की जाए तो जहांगीरपुरी इलाके में ही C ब्लॉक में 31 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। यानी ये तीसरा बड़ा मामला है जहांगीरपुरी का, जहां पर इतने सारे लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल जो है इस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। लोगों की आवाजाही जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। जी चित्रा। अनुज, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं, फिलहाल के लिए शुक्रिया। जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ी परेशानी का सबब दिल्ली सरकार के लिए, क्योंकि एक ही गली से 46 मरीजों का सामने आना, उसके बाद ये तादाद अगर मान लीजिए ये 46 लोग दूसरे और लोगों के संपर्क में आए होंगे तो हालात कितने ज्यादा खराब हो सकते हैं। इसी वजह से अब इन सभी को अलग थलग रखा जाएगा ताकि इन पर निगरानी रखी जा सके और इन्हें सही इलाज दिया जा सके। और अब कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर अपडेट आपको दे देते हैं इस वक्त की, जो निकलकर सामने आई है। बीते 24 घंटे में 1409 नए केस सामने आए हैं, जबकि 21,700 लोग देश में अब तक कोरोना पीड़ित हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1409 केस निकलकर सामने आए हैं, जबकि 4,325 मरीज ठीक भी हुए हैं। ये अपने आप में राहत भरी खबर है। ये अपडेट जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कोरोना से अब तक 686 मरीजों ने दम भी तोड़ा है, जो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। और अब कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों के जरिए आपको जानकारी दे देते हैं कि अब तक देश भर में बड़ी खबरें वो कौन कौन सी हैं जो कोरोना से जुड़ी हुई हैं, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। टीवी स्क्रीन पर देखिए, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5,652 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा परेशान वो राज्य जहां पर मरीजों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में वहीं बंगाल से 58 नए मरीजों की सबसे बड़ी उछाल। वहां पर एक अलग तरह की राजनीति भी देखने को मिल रही है बीजेपी और टीएमसी के बीच, लेकिन 24 घंटे में 58 नए मरीजों की बड़ी उछाल पश्चिम बंगाल में। जबकि 100 से अधिक मौत वाला गुजरात बना है दूसरा राज्य। गुजरात के लिए भी, वहां की विजय रूपाणी सरकार के लिए भी चिंता का सबब। 100 से अधिक मौत वाला गुजरात बन गया है दूसरा राज्य कोरोना के मामलों में। गौतम बुद्ध नगर से अच्छी खबर, 54 स्वस्थ मरीज यहां पर हो चुके हैं, जबकि 49 सक्रिय मरीज है। ये बड़ी जानकारी गौतम बुद्ध नगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा से सामने निकल कर आई है, जहां पर लगातार स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जबकि 11 राज्यों में कोरोना से अब तक एक भी मौत नहीं हुई है। इन 11 राज्यों के लिए ये एक अच्छी खबर, बड़ी खबर, क्योंकि 3 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन है। और जाहिर तौर पर ये 11 राज्य अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब बातचीत होगी मुख्यमंत्रियों की, तो वो अपनी स्थिति से अवगत उन्हें करा सकते हैं। जबकि विश्व भर की तादाद देखिए, दुनिया की 5 बड़ी खबरें। विश्व में अब तक 1,85,461 लोगों की जान इस कोरोना की वजह से जा चुकी है, जबकि 26,59,163 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। 26,59,000, ये बड़ी तादाद। अमेरिका में सबसे ज्यादा 47,684 मौत हुई हैं। अमेरिका का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जबकि इटली में 25,085 लोगों ने दम तोड़ा है। अमेरिका के बाद इटली दूसरे नंबर पर। वहीं संक्रमण की संख्या के मामले में भारत 17वें नंबर पर है।
संक्रमण की तादाद और ज्यादा नहीं बढ़े। इसी वजह से लगातार कोशिशें की जा रही हैं ताकि संपूर्ण लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा सके और संक्रमित जो मरीज हैं उन्हें सही इलाज देकर जल्द से जल्द उनके हालात में सुधार किया जा सके। वहीं देश जहां डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों का शुक्रिया अदा कर रहा है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी निकलकर सामने आए हैं जो डॉक्टर्स के लिए खतरा बन रहे हैं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर डॉक्टरों ने बाकायदा वीडियो जारी करके कहा है कि ऐसे भी लोग हैं जो हमारे साथ अस्पताल में बदसलूकी कर रहे हैं। देश के कई शहरों में जब अपनी जान दांव पर लगाकर कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए पहुंचे डॉक्टरों पर हमला हुआ तो केंद्र की सरकार ने कहा अब और बर्दाश्त नहीं। कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो वो लोग आर्ग्यू करने लगे और उन्होंने कहा कि अगर हमें कोरोना होगा तो हम आपको भी करेंगे। लेकिन सरकार की सख्त चेतावनी भी कोरोना के चंद खुराफाती मरीजों और कुछ दूसरे लोगों को शायद समझ में नहीं आ रही है। तभी दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के जांबाज डॉक्टरों के साथ भी बदसलूकी की गई, धमकी दी गई। सुनिए पूरा वाकया धरती पर मौजूद इन फरिश्तों की जुबानी। जिनसे हम लोग प्यार करते हैं उन सबको छोड़कर हम 24 घंटे पेशेंट्स के साथ डील करना, अपनी लाइफ रिस्क करना, इन सब चीज़ों में हमारा पूरा दिन जाता है। फिर भी हम लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे परेशानियां आ रही हैं हमारे काम करने में। आज एक घटना हुई है हमारे साथ, बाहर कैट से पेशेंट लेकर के आए 2 लोग। उनका पेशेंट को हमने देख लिया था, क्योंकि सारे डॉक्टर काम में बिजी थे इसलिए उन्हें थोड़ी देर वेट करने को बोला गया, लेकिन उनसे सब्र नहीं हुआ। वो डॉक्टर के पास गए, अपना मास्क निकाला और अपना सूट निकाल के डॉक्टर के बहुत करीब आ गए। जब डॉक्टर ने उनसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए तो वो लोग आर्ग्यू करने लगे और उन्होंने कहा कि अगर हमें कोरोना होगा तो हम आपको भी करेंगे। कभी कोरोना के मरीजों की बदमाशियां तो कभी मरीजों को अस्पताल ले जा रहे CATS एम्बुलेंस के स्टाफ की बदसलूकी। खासकर दिल्ली के अस्पतालों से ऐसी जानकारी परेशान करने वाली है। एक और खबर यूपी के गोंडा से आई है, जहां एक अस्पताल में डॉक्टर ने मरीज के रिश्तेदारों को मास्क लगाने के लिए बोला तो लोग बदसलूकी पर उतर आए, गाली गलौज करने लगे, मारने की धमकी देने लगे। तो जैसे वो लोग आए अंदर, हमने खाली यही कहा 2-3 लोगों से कि आप कुछ मुंह पे बांध लीजिए, कपड़ा या रुमाल या मास्क कुछ बांध लीजिए। तो इतने में वो भड़क गए और गाली गलौज करने लगे और मारने की धमकी देने लगे। आज डॉक्टर ही हैं जो कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हीं के साथ ऐसा सलूक बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। इस सच को समझना जरूरी है कि अगर डॉक्टर नहीं होंगे तो शायद इस कोरोना काल में हम भी नहीं होंगे। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे इस पूरे मामले पर अध्यादेश आ चुका है। सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो डॉक्टर्स पर हमले करेंगे, और इसको कतई बख्शा नहीं भी जाना चाहिए जो इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं लॉकडाउन तोड़ने और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वालों की अब हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पुलिस को निशाना बनाने से भी वो नहीं हिचक रहे। देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना वीरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ताजा मामला गुजरात के अहमदाबाद और मध्य प्रदेश के श्योपुर का है। एक तरफ लॉकडाउन की रक्षा करने वाली पुलिस का सिर फोड़ा गया तो वहीं दूसरी तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की हिफाजत करने पहुंची पुलिस पर पत्थरबाजों ने धावा बोल दिया। अब सवाल यह है कि ऐसे कैसे जीतेंगे कोरोना से जंग हम। वहीं आज देश में लॉकडाउन पार्ट 2 का 9वां दिन है। कई राज्यों ने कुछ क्षेत्रों में रियायत भी दी है, लेकिन हॉटस्पॉट वाले इलाके पूरी तरह से सील हैं। इन सील इलाकों में कड़ाई से लॉकडाउन का पालन हो रहा है। वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कहावत बहुत पुरानी है, पर इन दिनों लॉकडाउन के दौरान इसके प्रमाण हर चौक चौराहे पर देखने को मिल रहे हैं। इंदौर की तस्वीर देखिए। लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने सबक सिखाया।
बीच सड़क पर उठक बैठक की सजा मिली, इज्जत का फालूदा निकला वो अलग। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज नहीं है क्या? दम नहीं है? बाराबंकी में पुलिस ने लॉकडाउन के उल्लंघन करने पर एक युवक को मेंढक बनकर कूदने का फरमान सुनाया। चेतावनी अलग से, फिर पकड़े गए तो जाना पड़ेगा जेल। वाराणसी के लक्सा थाना क्षेत्र में बगैर मास्क के तफरी करते लोग पुलिस के हत्थे चढ़े तो सजा की जगह आरती उतारी गई। पुलिस ने सार्वजनिक रूप से जलील करने का तरीका निकाला है। इतना ही नहीं, छोड़ने से पहले इन लोगों से समाज का दुश्मन होने का नारा भी लगवाया। देश के दुश्मन हैं, लेकिन मास्क पहन के निकलेंगे। अब बात पंजाब के सीएम के गृह जिले पटियाला की। यहाँ भी चिराग तले अंधेरा देखने को मिला। राजपुरा टाउन में चोरी से सट्टा और हुक्का बार चल रहा था। यहाँ हर रोज 50 से 100 लोग गुपचुप तरीके से शामिल हो रहे थे। सवाल उठता है कि इसकी जानकारी पुलिस को अब तक क्यों नहीं थी। तमिलनाडु के नमक्कल में पुलिस ने ट्रक से 26 मजदूरों को पकड़ा है। ये ट्रक केरल से राजस्थान की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में पुलिस चेक पोस्ट पर भांडा फूट गया। सरकार अपील कर रही है कि जो जहां हैं वहीं रहें। कोरोना को मात देने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग फिलहाल सबसे कारगर हथियार है, लेकिन कुछ लोग पाबंदी तोड़कर पूरे समाज को खतरे में डाल रहे हैं। आज तक ब्यूरो। वहीं आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या कितनी है। सबसे ज्यादा परेशानी देखिए महाराष्ट्र के लिए बनी हुई है। 5,652 केस सामने आ चुके हैं, 269 लोगों की जान गई है। गुजरात में 2,407 केस आए हैं सामने, 103 लोगों की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली का आंकड़ा भी हमने आपको दिखाया। राजस्थान में देखिए 1,890 केस, 27 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 1,629, 81 लोगों की जान गई है। तमिलनाडु में 1,520 केस, 18 लोगों की मौत हुई है कोरोना संक्रमण की वजह से। जबकि बाकी राज्य, उत्तर प्रदेश 1509 मामले यहां से सामने आए हैं, 21 लोगों की जान गई है। तेलंगाना में 960, 24 लोगों की मौत हुई है। 895 आंध्र प्रदेश में केस सामने आए हैं, 27 लोगों की जान गई है आंध्र प्रदेश में। राज्यों के हिसाब से ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे थे, जो आपके लिए जानना जरूरी है कि इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी का सबब जो 3 बड़े राज्य हैं, एक तरफ महाराष्ट्र, दूसरी तरफ गुजरात और उसके बाद आ जाती है राजधानी दिल्ली की बात। यहां पर सबसे ज्यादा मरीजों का आंकड़ा, जबकि राजस्थान में कोरोना का संक्रमण अब 1900 के आंकड़े के करीब पहुंच गया है। अकेली जयपुर के रामगंज में 680 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिल गए हैं। राजस्थान में अब तक 90 कोरोना वॉरियर्स कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में अचानक कोरोना का संक्रमण फिर वहां पर तेजी से बढ़ा है। जयपुर के रामगंज इलाके में कोरोना मरीजों का बढ़ता आंकड़ा अब डराने लगा है। 1 किलोमीटर से कम के इलाके रामगंज में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या अब 680 तक पहुंच गई है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर 80 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। पूरा जयपुर आजकल पुलिस छावनी में बदला हुआ है, मगर फिर भी कोरोना पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। रामगंज में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। मात्र 6 किलोमीटर के दायरे में 750 कोरोना पॉजिटिव निकल चुके हैं। सरकार का दावा था कि रामगंज में हालात बेहतर होंगे, लेकिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। जो क्वारंटाइन फैसिलिटी की बात की जा रही थी, वहां पर लगातार लोग एक दूसरे के संपर्क में रह रहे हैं, जिसकी वजह से हालात खराब होता जा रहा है। सिर्फ रामगंज इलाके से एक दिन में ही इतने संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मच गया है। इस इलाके में पिछले 2 सप्ताह से लगातार सैनिटाइजिंग और दूसरे तमाम जरूरी एहतियात बरते जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद कोरोना मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है। रामगंज वार्ड सिटी का पार्ट है, वहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है और वहाँ एक बहुत ही छोटी सी ज्योग्राफी में बहुत सारे लोग पॉजिटिव पाए गए। रामगंज में चूंकि लोग बहुत पास रहते हैं, इसलिए हमने बहुत इंटेंस टेस्टिंग कराई है। जैसे पिछले 4 दिनों में हमने रामगंज में 4000 सैंपल्स कलेक्ट करके उसके टेस्ट कराए हैं। राजस्थान के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि डॉक्टर और पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं। अकेले सवाई मानसिंह अस्पताल के 12 डॉक्टर अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पूरे राजस्थान की बात करें तो 90 स्वास्थ्य कर्मी पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसे में कोरोना से लड़ाई हर दिन कठिन होती जा रही है। सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि पॉजिटिव हुए 460 ऐसे मरीज मिले हैं जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं था। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।
वहीं देश भर में 21,700 कोरोना संक्रमित मरीजों में 10,300 मरीज महाराष्ट्र, गुजरात और राजधानी दिल्ली से हैं। इन तीनों राज्यों में कोरोना का संक्रमण कुल मरीजों का करीब करीब आधा है। ये 3 राज्यों में सबसे ज्यादा टेस्ट भी यहां पर किए गए हैं। तमाम एहतियातों के बावजूद महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में वायरस से संक्रमित मरीजों का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में 5,600 से ज्यादा है। गुजरात में 2,407 लोग वायरस से संक्रमित हैं। दिल्ली में 2,248 संक्रमण के शिकार हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके के चूड़ी बालान गली में एक साथ 11 वायरस से संक्रमित लोगों की पहचान होने से खलबली मच गई। सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। इनमें से 3 की हालत गंभीर है। पूरे दिल्ली की बात करें तो 62 नए मरीजों की पहचान हुई है। उधर महाराष्ट्र में हर दिन 7,000 कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। सरकार ने अनुमान लगाया कि अगले 7 दिनों में महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या दोगुनी हो सकती है। आंकड़े में उछाल ज्यादा टेस्ट की वजह से आ सकता है। जिथे टेस्टिंग होते ती 38 आहेत आणि दररोज 7,112 टेस्टिंग्स होत आहेत त्या ठिकाणी। मुंबई से सटा पुणे शहर भी कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट शहर बन चुका है। पुणे में कोरोना के कुल 934 केस हैं। इनमें से 141 ठीक हुए हैं, जबकि 59 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के पड़ोसी गुजरात का अहमदाबाद कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। गुजरात में करीब 2,500 केस में अहमदाबाद में आधे से ज्यादा 1,501 केस हैं। अब तक 103 मरीज कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं, जिसमें अहमदाबाद के 86 मरीज भी शामिल हैं। पूरे देश में 3 राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में संक्रमण के चक्र को तोड़ने के लिए और कड़ाई की जरूरत है। मुंबई से साहिल जोशी, पुणे से पंकज खेलकर और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। अगली खबर अहमदाबाद से है, जहां पर एक सब्जी बेचने वाले से उससे सब्जी खरीदने वाले 60 खरीदारों को कोरोना हो चुका है। यह खबर हैरान करने वाली है। दरअसल वहां एपीएमसी बाजार में 65 सब्जी बेचने वालों का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। उधर जिन 60 खरीदारों में संक्रमण फैला है, उनमें से ज्यादातर अस्पताल में हैं, जबकि कुछ होम क्वारंटीन हैं। पुलिस ने भी अपील की है कि लोग जरूरी होने पर सब्जी खरीदें। अगर खरीदें जाए भी तो बाल्टी में खरीदें। 60 में से ज्यादातर लोग अस्पताल में हैं, कुछ होम क्वारंटीन किए गए हैं। पुलिस ने बाल्टी में सब्जी खरीदने की अपील की है ताकि एक दूसरे से संपर्क ना हो। नहींतर તમારા ઘરમાં ફેમિલી પેક કોરોના આવશે। તમને બધાને મંજૂર છે? અને આ મહિલાઓને ખાસ વિનંતી છે કે શાકભાજી લેવા માટે જાય ત્યારે મહેરબાની કરીને થેલી લઈને નહીં જાઓ, ડોલ લઈને જાઓ। ડોલ ને શાકભાજી એક પણ શાકભાજીને હાથ લગાવશો નહીં। સીધે સીધી શાકભાજી તમારી ડોલમાં નખાવો। ઘરે આવીને ડોલમાં પાણી ભરો, એની અંદર ખાવાનો સોડા નાખી દો 2 ચમચી ભરીને। 10 મિનિટ સુધી એ ડોલને એમને એમ પડી तरीके से कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं और उसमें भी जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं उनके जरिए जो कोरोना के केसेस है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो उसको देखते हुए अहमदाबाद की कुछ महिलाओं ने ये एक अच्छा प्रयोग किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो अपने हाथों में झोला लेके आने की जगह पे बाल्टी, इस तरीके से बाल्टी लेकर यहाँ पे पहुंची हुई है। सब्जी लेने के लिए ये महिलाएं पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं ये सब्जी की दुकान है और यहाँ पे ये महिलाएं अपने घर में पानी भरने के लिए इस्तेमाल होने वाली बाल्टी को लेकर यहाँ पे पहुंची हुई है। दरअसल वेजिटेबल वेंडर्स जो है उनके जरिए खास करके अहमदाबाद में ही करीब 65 लोगों को कोरोना पॉजिटिव होने का मामला सामने आया है। उसके बाद इस तरीके का प्रिकॉशन महिलाएं ले रही है। साथ ही सब्जी वाले भी काफी एहतियातन बरत रहे हैं कि एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो पाए। अहमदाबाद में जैसे अभी केसेस बढ़ रहे हैं तो प्लास्टिक में ज्यादा मतलब बोलते हैं कि प्लास्टिक की थैली से ज्यादा फैलाव हो रहा है। तो इसकी वजह से जो सोशल मीडिया पे जागरूकता आई है कि भी बाल्टी लेके जाओ, तो हमने भी सोचा कि ये अच्छा है कि चलो बाल्टी लेके जाते हैं तो फिर घर पे आके सीधा इसको बाहर रख के उसमें पानी भर के नीचे धो सकते हैं।
ये खबर सबके लिए सबक है, क्योंकि सब्जी खरीदने गए खरीदारों को एक सब्जी बेचने वाले से कोरोना हो जाता है। यानी कि देश के बाकी हिस्सों के लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। उधर कोरोना के खिलाफ सरकार की जंग जारी है। अच्छी खबर यह है कि ठीक होने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। वहीं 33 जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं। भारत में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन उसे ठीक होने वालों की रफ्तार भी दोगुना होती जा रही है, जो कि अच्छी खबर है। कोविड-19 से जंग लड़ रहे हिंदुस्तान में फिलहाल 21,000 से ज्यादा मरीज हैं, लेकिन इनमें से 19.89% स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं। देश में 78 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हमें हर संभव मिलकर यही कोशिश करनी है कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। इस स्थिति के अंदर देखें तो 33 नए जिले ऐड हुए हैं, जो कि 9 स्टेट में ऐड हुए हैं, जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। 13 राज्यों के 33 जिलों में पिछले 14 दिनों से कोई भी नया केस दर्ज नहीं हुआ। इस बीच लॉकडाउन की सख्ती के बीच राहत की खबर यह है कि किताब और पंखे की दुकानों को खोलने की छूट मिल गई है। साथ ही बिना हॉटस्पॉट वाले इलाकों में औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया को भी राहत दी गई है। जो क्षेत्र हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में नहीं है, वहां गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य सरकारें औद्योगिक इकाइयों को सुव्यवस्थित तरीके से शुरू करवाने में लगी हुई हैं। कोरोना से जंग जीतने के लिए ज्यादा से ज्यादा जांच पर जोर दिया जा रहा है। अब तक 5 लाख कोरोना टेस्ट पूरे हो चुके हैं। एक अहम हथियार जो हमने इसमें इस्तेमाल किया है वो टेस्टिंग है। और व्हेन आई से टेस्टिंग, इट इज RT-PCR टेस्टिंग, जो हमें बताता है कि मरीज को बीमारी है या नहीं है। देश में टेस्ट लैब बढ़कर 325 हो चुके हैं। साथ ही सरकार ने फिर से जोर देकर कहा है कि डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा जरूरी है और लॉकडाउन का पालन अब तक संतोषजनक रहा है। दिल्ली से पौलोमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। इधर कोरोना को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हल्ला बोल दिया। CWC की बैठक के बाद सोनिया गांधी ने सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए। साथ ही कोरोना की जंग को सांप्रदायिक रंग देने का भी आरोप लगाया। The central government does not appear to have a clear idea on how the situation will be managed after May the 3rd. कोरोना की जिस लड़ाई के खिलाफ एकजुट होने की बात कही जा रही थी, अब उस जंग में सियासत का तड़का लग चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और सीधे सरकार की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए, जिस पर सरकार ने पलटवार किया। Crores of livelihoods are being destroyed practically. The central government does not appear to have a clear idea on how the situation will be managed after May the 3rd. कांग्रेस समाज में जानबूझकर भेद तैयार कर रही है और ये भेद समाज को तकलीफ देता है। देश एक दिशा में जा रहा है, कोविड से लड़ रहा है, तब जाके कांग्रेस वाले केवल और केवल पार्टी के स्वार्थ की बात करते हैं, समाज में भेद उत्पन्न करने का लगातार कोशिश करते हैं। सोनिया यही नहीं रुकी। सरकार की नीतियों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े किए और कोरोना की जंग को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया। कोरोना के खिलाफ जंग की तैयारियों में खुद की पीठ थपथपा रही मोदी सरकार के मंत्रियों को सोनिया के ये आरोप रास नहीं आए। Since our last meeting 3 weeks ago, the pandemic has increased disturbingly, both in spread and in speed. The lockdown continues, and all sections of our society continue to face acute hardship and distress, particularly our kisans, our khet mazdoors, our migrants. को सकारात्मक राजनीति का परिचय देने का
एक मौका था। इन विषयों का और वास्तविकता का कोई संबंध नहीं। जो भारत पर टिप्पणियां हमेशा करते हैं वो भी ऐसे ही विषय रखते हैं, वैसे ही विषय कांग्रेस रखती है। सोनिया गांधी ने आज CWC मीटिंग की, जहां पार्टी के आला नेताओं के साथ कोरोना काल में देश के हालात पर चर्चा की गई। मीटिंग में मौजूद मनमोहन सिंह ने भी साफ किया कि हिंदुस्तान की क्षमता का अंदाजा कोरोना से निपटने के हिसाब से लगाया जाएगा। सरकार और विपक्ष की जंग के बीच कोरोना का संकट बरकरार है, जिससे पूरा देश जूझ रहा है और आने वाले दिन भी किसी चुनौती से कम नहीं है, जहां न नए केस कम होने का नाम ले रहे हैं और न ही मौत का सिलसिला थम रहा है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।